मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष श्री भाई जगताप जी, संदेश भाई, भूषण भाई, अतुल बर्वे जी, मोहिते जी, संजय जी, मिश्रा जी, फिरोज भाई और आज के इस पत्रकार परिषद में उपस्थित मुंबई प्रेस के हमारे सभी साथी, मेरे दोस्तों, मेरी बहनें। पिछले महीने उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के खासदार, क्या बोल रहे हैं? ओके। पिछले महीने, जैसा कि आपको जानकारी है, उत्तर पश्चिम मुंबई के खासदार श्री गजानन कीर्तिकर जी शिवसेना छोड़ के, जो शिवसेना का एक दूसरा ग्रुप तैयार हुआ है, उसमें प्रवेश किए। हमें उसके ऊपर कुछ नहीं बोलना है, हमारा वो विषय भी नहीं है, वो उनका निर्णय है। क्यों गए पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में, या उद्धव जी को छोड़ के क्यों गए शिंदे जी के पास, वो उनका विषय है। कोई मजबूरी थी, कोई लाचारी थी, या ईडी का दबाव था, या पैसे का लालच था, ये उनका अंदरूनी मामला है, उस पर हमारी इतनी बड़ी टिप्पणी नहीं है। लेकिन ये एक सच है कि पिछले 3.5 वर्षों से कीर्तिकर जी अपने लोकसभा क्षेत्र में एकदम निष्क्रिय थे। कभी मतदार संघ में घूमे नहीं, मतदाताओं से मिले नहीं, और इसी विषय को लेकर के मैंने सोचा कि अपने पूरे मतदार संघ में एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, जन जागरण का कार्यक्रम शुरू किया जाए और सीधे डायरेक्ट मतदाताओं के पास, मतदारों के पास जा करके उनसे संवाद स्थापित किया जाए और जो खासदार कितना निष्क्रिय है बताया जाए। इसके लिए हमारे पास कई कार्यक्रम थे, जिसमें एक पहला कार्यक्रम हमने तय किया था बाइक रैली का। अब बाइक रैली मना करने के लिए डीसीपी का क्या लेटर है, उसमें क्या क्या लिखा गया है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। उससे पहले क्या हुआ, थोड़ा सा मैं एक डेट वाइज थोड़ा आपके सामने रख दूंगा तो एक क्लैरिटी रहेगी। तो हम लोगों ने मैंने 14 तारीख को एक चिट्ठी लिखी डीसीपी को। हमारे उत्तर पश्चिम क्षेत्र में 3 डीसीपी का क्षेत्र कनेक्ट होता है, एक बोरीवली क्षेत्र का भी है, एक अंधेरी ईस्ट का है और एक बांद्रा वाला जो हमारा डीसीपी है, ये जून का नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है। तो तीनों डीसीपी को हमने चिट्ठी भेजी कि हम लोगों को इस तरह की एक बाइक रैली निकाल के पूरे मतदार संघ में घूमना है और मतदाताओं को जगाना है कि कैसे निष्क्रिय खासदार हैं हमारे। हमको परमिशन नहीं दिया गया, फिर भी हमने अपनी तैयारी रखी थी। 16 तारीख की सुबह सुबह मेरे घर में 11:30 बजे के आसपास एसीपी, वर्सोवा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई और 2-3 पीआई और उसके साथ 1-2 महिलाएं भी, जो लेडी कांस्टेबल होती है, ऐसे कर लग 8-10 लोग मेरे घर में आ गए और मुझे मैसेज दिया गया कि एसीपी आए हैं, ये आए हैं वर्सोवा पुलिस से, आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने ठीक है, मैं तैयार होकर उतरता हूँ। मैं उतरा और सीधे बोले कि नहीं, आप चलिए वर्सोवा पुलिस स्टेशन। मैंने क्यों, कशासाठी? तर नाही, आता तुम्ही बाईक जरी काढायचा नाही आणि सरळ तुम्ही आमच्याबरोबर वर्सोवा पुलिस स्टेशन चलो। ठीक है, तो एक मिनट थामा जरा सा। मैं अपने साथियों को फ़ोन किया, कहाँ है क्या, तो बताया गया कि जहाँ से हम लोग रैली करने वाले वहाँ पर 9 पुलिस की गाड़ियाँ लगी। फिर मेरे जो लोग आने वाले थे बाइक ले के निकल, सब बोले कि हमको ये कोई बड़ा महाकाली पुलिस स्टेशन में रोक लिया गया, किसी ने बोला गोरेगांव पुलिस स्टेशन में 1-2 लोग हमारे पास यहाँ पे आए हैं उस क्षेत्र से। हमारा जिलाध्यक्ष बोला कि हम तो, मेरे तो पैर में चोट है, लेकिन चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है मेरे घर को। तो मैंने कहा ऐसी क्या मजबूरी है? तब तक से अभी बात करें, तब तक से एसीपी उठा और मुझे ऐसे लिटरली पकड़ के मेरे घर से खींच के मुझे ले गया। तो मैंने, रुक भाई, ठीक है मैं चलता हूँ। हमने कभी, मेरे साथ कभी इस तरह का व्यवहार किसी ने नहीं किया, फिर भी तुम बोलते हो चलने के लिए, चलेंगे, लेकिन ये दुर्व्यवहार कुछ नहीं सुना। सीधे जाके कोई लिफ्ट ऑन किया। तब मैंने अपने स्टाफ को बोला कि तरह ऐसा वीडियो बनाओ। जैसे वीडियो बना, उसका फ़ोन खींच के फेंक दिया चलिए। इस तरह की बदतमीजी का, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा पहली बार इस तरह की बदतमीजी हुई मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं, चलो हम लोग करें। तब तक से सारे कार्यकर्ता जो भी फुर्सत में थे, सब लोग आ गए वर्सोवा पुलिस स्टेशन। उसके बाद बहुत देर तक हम लोग बैठे रहे, 2-3 घंटे बैठे रहे। तो उनका कहना था कि हम आपकी रैली शुरू नहीं, हम आपकी रैली के खिलाफ थे। तो जब रैली शुरू नहीं हुई तो फिर हमको रोकने कैसे आए? मेरे घर में कैसे आ सकते हैं? मैं रैली जहां से शुरू होने वाली वहां जाऊंगा तो आप अरेस्ट कर सकते हैं मुझे, आपको पूरा अधिकार है कि भाई इलीगल है, हमने परमिशन नहीं दिया। लेकिन पहली बार ऐसा होता है कि मुंबई में मुंबई पुलिस के एसीपी लेवल के ऑफिसर घर में घुस करके मेरे जैसे व्यक्ति को, सामान्य नागरिक की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे जैसे व्यक्ति को इसे पकड़ के ले जाते हैं। मैंने चिट्ठी लिखी इनको, सीएम साहब को, सीएम और डिप्टी सीएम को चिट्ठी लिखी मैंने। वो चिट्ठी लिखी मैंने 17 तारीख को, और मैं बताया कि भाई एसीपी माने और इन लोगों ने क्या क्या हरकत की है, सब पूरा डिटेल समझाया।
17 तारखेला, ये 14 तारखेचा आमचे पहिला पत्र होता, 16 तारखेची आमची रॅली होती, 17 दुसऱ्या दिवशी मी पत्र पाठवलं त्यांना की ये एकनाथ शिंदे जी को, देवेंद्र फडणवीस डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस सीपी, आज तक इस लेटर का कॉग्निजेंस तक नहीं आया है। सीएम डिप्टी सीएम तो समझ लो कि मान लो भाई अपने पॉलिटिकल एरोगेंस में है, कम से कम इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीजी महाराष्ट्र एंड सीपी मुंबई टू एटलीस्ट एक्नॉलेज दिस लेटर, वी हैव रिसीव्ड योर लेटर and will take appropriate action, or whether we will not take any action। इतना एरोगेंस आ गया है ब्यूरोक्रेसी में और इतना एरोगेंस आ गया सरकार। मैंने साफ साफ बोला कि ये एसीपी ने जो किया वो हरकत गलत है और ऐसे एसीपी के खिलाफ कार्रवाई करें। इन व्यू ऑफ द एवर मेंशन्ड फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू योर गुड सेल्फ टू लुक इनटू द इंक्रिमिनेटिंग मिसबिहेवियर एंड मिसडीड्स ऑफ एसीपी माने विथ मी बाय मिसयूजिंग हिज लॉफुल पावर्स for achieving his personal agenda to create terror in the minds of public at the large and or another agenda of his vested interest parties for the regions best known to him। और आयन में मैंने ये भी लिखा है कि एसीपी माने के खिलाफ एक जो भी कार्रवाई आप करना चाहे, सीरियसली एंड अप्रोप्रिएट स्टर्न एक्शन, लीगल एक्शन मे काइंडली बी टेकन अगेंस्ट हिम एंड ऑल्सो अदर रॉन्ग डूअर्स एट द अर्लीस्ट। आज तक कोई एक्शन नहीं, कोई कॉग्निजेंस नहीं। मैंने 28 नवंबर को फिर चिट्ठी लिखी तीनों डीसीपी को कि मला पुनः बाइक रैली काढायचा आहे। बाइक रैली क्यों, इसके लिए मैं एक लाइन में बता देता हूं बाइक रैली क्यों। हम अगर पैदल घूमेंगे पूरे मतदार संघ में तो बहुत टाइम लगेगा, 4 व्हीलर में घुसेंगे तो बंद रहेगा, कोई देखेगा ही नहीं कौन जा रहा है। तो मैंने कहा इससे बेहतर है कि हम लोग 200, 300, 400, 500 जितने बाइक अरेंज हो सके उस पर बैठ करके झंडा लेकर के प्लाकार्ड लेके पूरे इलाके में घुसेंगे और बताएंगे कि भाई आपके खासदार जो 3.5 साल तक तो निष्क्रिय थे, कभी आपने उनको देखा नहीं, देखा एक ही बार जब वो पार्टी बदले, और जिस दिन से पार्टी बदला उसके बाद से भी किसी ने नहीं देखा उनको। फिर मैंने 28 तारीख को चिट्ठी लिखी तीनों डीसीपी को कि मला 4 तारखेला रैली काढायची आहे, मला परवानगी द्या। अब उनका परवानगी का नकारण्यात येत आहे ऐसा करके उनका आदेश आया। और तीनों डीसीपी ने जो अलग अलग लॉजिक दिया है वो सबसे खतरनाक है। इसमें एक डीसीपी साहब हैं, ये मेरे ख्याल से हैं इधर के, हाँ ये गोरेगांव साइड के डीसीपी हैं, बंसल जी हैं। एक डीसीपी बंसल जी हैं जो जोन कौन सा हुआ, ये जोन 11। दूसरे डीसीपी साहब हैं अनिल पारस्कर साहब, इनका है जोन 9 होगा, इनका 9। और तीसरे रेड्डी हैं जो अंधेरी ईस्ट वाले, इनका जोन कौन सा 9, 10। तो सबसे इंटरेस्टिंग इनका आता है, एक बताते हैं कि 6 दिसंबर को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है, तो यहाँ मुझे खूब सारे लोग येणार बाहेरून, तो आम्ही देऊ शकत नहीं। मैं समझता हूँ इस कारण का, और बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के लोगों में जो श्रद्धा है उसका मैं सम्मान करता हूँ, और मैंने खुद सोचा कि ठीक है अगर इस आधार पर अगर कैंसिल करते तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिख रहे हैं की सदर बाईक रॅलीमध्ये कोणत्या प्रकारचे फलक आणि घोषणाबाजी करण्यात येणार आहे याबाबतचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही। अब क्या हमको पुलिस तय करेगी कि घोषणा क्या लगाना है? अब मुंबई पुलिस हमसे पूछेगी कि कसला तुम्ही फलकवर कसला तुम्ही नारा लेणार। ये पहली बार हो रहा है महाराष्ट्र में, पहली बार मुंबई में हुआ। मुझे भी मुंबई में राजकारण करते करते 30 साल होने को है, कभी इस तरह का, और हमने बहुत आंदोलन किए हैं, कभी पुलिस ने इस तरह की बात नहीं की। ये सरासर गलत है और मैं डिमांड करता हूं कि पुलिस इस प्रकार की बातें करना बंद करे, अपना ये जो ऑर्डर है उसको वापस ले। मैं चाहूंगा चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों इस प्रकरण में इंटरवीन करें और अपने डीसीपीज को, अपने पुलिस को कंट्रोल में करें। एक डीसीपी साहब लिखते हैं कि सम्मिश्र की सदर बाबत अहवाल सादर करण्यात येतो की वर नमूद परिमंडल 10 अंतर्गत येणारा मार्ग हा मिश्र लोकवस्तीचा असून सदर कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नकारता येत नाही। मिश्र वस्ती म्हणजे काय? कॉस्मोपॉलिटन। तो संपूर्ण मुंबई कॉस्मोपॉलिटन सिटी आहे। तो मुंबईमध्ये कुठेही आम्ही कुठल्या प्रकारचे आंदोलन करू शकत नाही, कारण हा संमिश्र वस्ती आहे। ये नया लॉजिक, नया ड्रामा आया है।
इसी तरह से एक और लॉजिक आता है, हाँ, इसमें एक दे रहे हैं की मेट्रोच्या काम का चालू आहे, यामुळे खूप वाहतुकी कोंडी होऊ शकते, तो आम्ही देऊ शकत नाही। अब मुझे ये सब उस दिन लिख के दिया गया है जिसके दूसरे दिन हमारा भारत जोड़ो यात्रा था जोगेश्वरी ईस्ट में। हमको हमारे जिलाध्यक्ष ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा का परमिशन उन्होंने मना कर दिया। फिर भाई को मैसेज गया, भाई ने पूछा कि भाई संजय जी का क्या, निरुपम जी का क्या आइडिया है, बिना परमिशन के चलेंगे? मैंने कहा मैं तो उतरूंगा, अरेस्ट करना करिए। शाम को मैं गया फंक्शन में जा रहा था, फिर वहां से मैंने ट्वीट किया की महाराष्ट्रात काय लोकशाही संपलेली आहे, भारत जोडो यात्राचं तुम्ही परमिशन देत नाही, जो निष्क्रिय खासदार कीर्तिकर आहेत त्यांच्या विरोधात आम्ही रॅली काढण्याचा इच्छुक आहोत, तुम्ही परमिशन देत नाही, तो आम्ही आता विरोधी पक्ष म्हणून कुठे राहायचा? घरात राहायचा, बाहेर निघायचा नाही, रस्त्यावर उतरायचा नाही। लेट होते होते उनका मैसेज आया कि परमिशन दे, रेड्डी का फोन आया, डीसीपी का फोन आया, सर हम लोग आपको भारत जोड़ो यात्रा का परमिशन दे रहे हैं। मैंने बड़ी मेहरबानी आपकी, वो जरा ट्वीट डिलीट कर दीजिए ना। मैंने कहा मैं क्यों ट्वीट डिलीट करूंगा भाई। अब मेरा प्रश्न यह है कि सम्मिश्र बस्ती है, रेड्डी साहब ने कहा, 6 दिसंबर का मामला रेड्डी साहब ने कहा, फलक में क्या नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे ये पूछा नहीं, भारत जोड़ो यात्रा का परमिशन आप हमको देते हैं। कल भी हमारा वर्सोवा में था, परमिशन दिया गया था, लेकिन कीर्तिकर साहब जो निष्क्रिय खासदार हैं, जिसके आधार पर मैं आंदोलन शुरू करना चाहता हूं, उसका परमिशन नहीं दे रहे। मतलब आप अपने खासदार को पैट्रोनाइज कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। खासदार मतलब उद्धव जी का गुट छोड़ करके अगर वो शिंदे गुट में चला गया तो उसका सारा पाप माफ है, उनके निष्क्रियता के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। सरकार को इस बारे में स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। मैं फिर से अप्लाई करूंगा तीनों डीसीपी को, फिर से परमिशन मांगूंगा, उनको परमिशन देना पड़ेगा, नहीं तो मेरे पास कोर्ट में जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं यहां के पुलिस को भी और डीसीएम साहब जो होम मिनिस्टर हैं फडणवीस जी, उनको भी याद दिला देना चाहता हूं कि तेलंगाना में बिल्कुल इसी तरीके से उनका बीजेपी का जो प्रमुख है वो ऐसी पदयात्रा निकालना चाह रहा है, उसको तेलंगाना की सरकार परमिशन नहीं दे रही है। फाइनली वो तेलंगाना हाईकोर्ट में जाकर के हाईकोर्ट का परमिशन लेके आया। भाई हम उसी पिटीशन, उसी ऑर्डर के बेसिस पे परमिशन लेके दिखा देंगे, लेकिन ये बहुत शर्मनाक होगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए। आखिरकार हम लोग एक पॉलिटिकल लोग हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं। इन डेमोक्रेसी वी हैव ए फुल राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट आवर इलेक्टेड मेंबर्स, वेदर इज एमएलए और एमपी और गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं या फिर कॉर्पोरेटर हैं, कोई भी हो, जो भी इलेक्टेड लोग हैं उनके खिलाफ पब्लिक को, अपोजिशन को आंदोलन करने का हक है, उसकी निष्क्रियता के ऊपर सवाल उठाने का हक है, उससे जवाब मांगने का हक है। ये हमारे संविधान ने, परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया, उस संविधान में ये हमारे पास मौलिक अधिकार दिया गया, और हमारे मौलिक अधिकार का हनन कर रही है सरकार, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस। दोनों लोगों को लोकतंत्र के हक में, लोकशाही के हक में मुझे परमिशन देना ही पड़ेगा। हां, वो चाहे डेट कह सकते हैं कि साहब ये डेट नहीं, किसी और डेट को लीजिए। हाँ, वो चाहे रूट मेरा चेंज करके बता सकते हैं कि सर ये रूट मत लीजिए, दूसरा रूट ले लीजिए, इतना मैं एकोमोडेट करने को तैयार हूं। लेकिन वो ये नहीं तय कर सकते कि जैसे चाइना में अभी प्रोटेस्ट हुआ लॉकडाउन के खिलाफ, तो वहां के चाइनीज लोगों ने ब्लैंक पेपर लेके बाहर निकले हो, सिर्फ उनके कागज पे कुछ नहीं लिखा था। तो क्या ये नौबत लाना चाहते हैं आप मुंबई में की नाही तुमच्या सूचना फलक, तुमच्या फलकवर जे काही नारे आहेत तो आम्हाला मान्य नाही, तुम्ही असं करा, ब्लैंक घेऊन चला। कहां जाएगी हिंदुस्तान में लोकशाही? तो जैसे तैसे खोखे के चक्कर में जो सरकार बना के बैठे हुए लोग हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि सरकार बना लिए, सरकार चलाइए, कम से कम लोकतंत्र को मत मरने मिटने दीजिए, लोकशाही को जिंदा रहने दीजिए। और जो अपोजिशन में लोग बैठे, कल को आप भी अपोजिशन में रहेंगे, अगर आपने डीसीपी के इस लेटर को चेंज नहीं करवाया तो आपके लिए प्रेसिडेंट है ये। कल को इसी लेटर के आधार पर आपसे कोई डीसीपी बोलेगा कि सूचना फलक पर काय नारा है, काय घोषणा तुम्हें लिहून भेजा, पाठवा, तब आप विरोध करेंगे तो दिखाया जाएगा कि आपके शासन में यही हुआ था।
इसलिए मेरी सीएम और डिप्टी सीएम से गुजारिश है, आप इंटरवीन करिए, अपने निष्क्रिय खासदार को प्रोटेक्ट मत करिए और अपोजिशन को लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन चलाने की अनुमति दीजिए। इसी में लोकतंत्र की रक्षा है, इसी में आपकी इज्जत की रक्षा है, इसी में सरकार की भी इज्जत बचेगी, वरना रोज फजीयत होगी, रोज हम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे। तो आप सबके माध्यम से मैं ये गुजारिश करने के लिए यहां पर आया हूं कि आप लोग अपने अपने संस्थान में, अपने अपने चैनल पे, अपने अपने अखबार में थोड़ी सी जगह दीजिए कि संजय निरुपम कह रहे हैं कि लोकशाही को बचाना है, तो उत्तर पश्चिम मतदार संघ में जो हम आंदोलन शुरू करना चाहते हैं उसका वैधानिक तरीके से लीगली मुझे परमिशन दिया जाए, वरना मेरे सामने कोर्ट में जाने के अलावा कोई बात। जब कोर्ट पलट के गाली देगी और सरकार की आलोचना करेगी तो सरकार मोदी खाने के लायक नहीं रहेगी। ये सरकार के लिए गलत होगा, सरकार के लिए बुरा होगा। ऑलरेडी इतने सारे मुद्दे महाराष्ट्र सरकार के नाक काटने के लिए काफी हैं, एक नया मुद्दा देकर के महाराष्ट्र सरकार की नाक कटे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सरकार से गुजारिश है आपके माध्यम से कि हमको परमिशन दें। बहुत बहुत शुक्रिया।